अयोध्या की हार से हिंदू सबक ले चुका है। अब हम एकजुट हैं और जातियों में नहीं बटेंगे। इस बार चूकना नहीं है। अयोध्या के बाद हम जो अपमानित हुए हैं उस हार का बदला लेने का वक्त आ गया है। सीसामऊ में केवल विशेष वर्ग के लिए काम हुआ है। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी सांसद रवि किशन ने ये बात कही थी और बीजेपी ने भी यही कहा था कि अयोध्या हार का बदला सीसामऊ से लिया जाएगा। लेकिन हुआ क्या? सीसामऊ की जनता ने समझदारी से काम लिया और नसीम सोलंकी को जिता दिया। जी हाँ, सीसामऊ को लेकर भाजपा कह रही थी कि अयोध्या हार का बदला सीसामऊ से लिया जाएगा, लेकिन बीजेपी बदला नहीं ले पाई। सीसामऊ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने लगातार अपनी जीत की परंपरा को कायम रखा। सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी ने भाजपा को कड़ी शिकस्त देते हुए 28 साल की पार्टी विरासत को बरकरार रखा। इस चुनाव में भाजपा ने पूरी ताकत झोंकी थी। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद 3 बार यहाँ प्रचार किया। इसके बावजूद भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने नसीम सोलंकी की जीत पर कहा कि यह कानपुर है, रामपुर नहीं। यहाँ की जनता किसी के बहकावे में नहीं आती। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ का प्रचार भी भाजपा को जीत दिलाने में नाकाम रहा और भाजपा की फुटबॉल यहाँ पंचर हो गई। अमिताभ वाजपेयी ने क्या कुछ कहा है वो भी आप सुनिए। जनता का प्यार जीता है। फिर से एक बार कानपुर के लोगों ने साबित किया कि ये कानपुर है, ये रामपुर नहीं है और यहाँ किसी अहंकारी का अहंकार चलने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री की 3 दौरे के बाद भी कानपुर ने वही किया जो कानपुर हमेशा करता आया है। ये फुटबॉल ये अहंकार का प्रतीक है और ये अहंकार हारा है। ये फुटबॉल पंचर हुई है। तो नसीम सोलंकी की जीत पर अमिताभ वाजपेयी ने यह बड़ा बयान दिया है। नसीम सोलंकी 8,629 वोटों से जीती। नसीम ने इस चुनाव में वो कमाल कर दिखाया जो शायद अच्छे राजनेता नहीं कर पाते। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से लेकर कार्यक्रम में इमोशनल होने तक का पूरा फायदा उन्हें उपचुनाव के नतीजों में मिला। बता दें कि सीसामऊ उपचुनाव की यह जीत न केवल सपा की ताकत को दर्शाती है, बल्कि यह भी साबित करती है कि जाति और धर्म के समीकरणों से परे जाकर जनता ने सोलंकी परिवार को अपना समर्थन दिया। यह जीत सपा की मजबूत पकड़ और भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में देखी जा रही है। वही चुनाव में हार के बाद भाजपा प्रत्याशी सुरेश अवस्थी ने स्वीकार किया है कि हिंदू वोटों के बंटवारे के कारण पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि अगर हिंदू वोट एकजुट रहते तो भाजपा यह सीट आसानी से जीत सकती थी। सुरेश अवस्थी ने क्या कुछ कहा है वो भी आप सुने। कहाँ लग रहा? कहीं ना कहीं हिंदू वोटों में जो हम लोग सोच रहे थे कि बंटवारा नहीं होगा, लेकिन हिंदू वोटों में बंटवारा हुआ है। हाँ। वही हमारी आगे अभी रिजल्ट आने वाला है। उसी में हिंदू वोटों में बंटवारा नहीं होता तो कटोगे जैसे नारों से क्या लगता है आपको? हिंदू एकजुट नहीं हुआ? अब इस विषय पे तो नहीं कह सकते। हिंदू वोट को नहीं मिले हैं। हाँ, अब ये तो नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं लॉस हुआ। तो आप हार सीधा अभी तो करीब ये तो मान के चलिए कि आखिरी राउंड बची रह गया था, 20वां राउंड, 20वां राउंड का रिजल्ट नहीं आता। तो सुना आपने, भाजपा प्रत्याशी सुरेश अवस्थी का मानना है कि हिंदू वोटों के बंटवारे की वजह से यह सीट भाजपा सीसामऊ में नहीं जीत पाई।